we will see how to make negative sentence and affirmative sentence. And I have recently seen that how to convert assertive to exclamative sentence and exclamative to assertive sentence. So now we see as make negative sentence. Make negative sentence. See here. First, this topic is very important for you, and you see the questions from it in fifth standard to 12th standard, and the person who learn in BA or a BA वगैरह, in that case this topic is very important up to that level. So now we will see what is negative sentence. There are many negative words which we use to make a negative sentences, in which, for example, not, never, nothing, neither, nor, etc. So now we will convert that as an affirmative to negative sentence. So here first we write change affirmative sentence to negative sentence. Okay. Now first we see the formula. That means first as subject plus HV plus C plus E. Its change is subject plus HV plus not plus C plus E. Second formula S plus V1 V2 V5 plus O plus E. Change S plus don't, doesn't, didn't plus V1 plus O plus E. Okay. Now see here. At any time, whenever you make affirmative to negative sentence, first thing is remember that its meaning does not change. Its meaning does not change. First example, that means he is good boy. He is good boy. I deliberately take that easy examples because first you know that opposite word. That means good, bad, difficult, easy, simple, complex, etc. So now you see he is good boy. That means in Hindi वो अच्छा लड़का है. इसका आंसर जो होगा, अब देखो ये जो फॉर्मूला है वो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये जो चेंज देख रहे हो वो आपका यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, और आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख के आता है मेक इट नेगेटिव सेंटेंस. कभी कभी ऐसे भी लिख के आते हैं मेक इट नेगेटिव सेंटेंस डज नॉट चेंज इट्स मीनिंग. तो बेटा देखो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी नेगेटिव सेंटेंस करते हो या फिर पॉजिटिव सेंटेंस करते हो तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. आपने यहाँ पे क्या देखा है कि वो अच्छा लड़का है, एज ही इज गुड बॉय, तो इट्स आंसर दैट ही इज नॉट. गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड बॉय. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ही इज नॉट. यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कॉम्प्लीमेंट देखे ना हमने, कॉम्प्लीमेंट का हमें अपोजिट वर्ड लिखना है एज अ बैड बॉय. तो देखो यहाँ पे मीनिंग चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ. देखो क्यों? देखो ही इज गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है. ही इज नॉट बैड बॉय, अगर वो बुरा लड़का नहीं है तो कैसा लड़का है? फिर वो अच्छा लड़का है. अब आगे देखो, ये तो फर्स्ट हो गया. आगे आप सेकंड एग्जांपल देखते हो. इट इज इजी वे ऑफ सक्सेस. इट इज इजी वे ऑफ सक्सेस. आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये आसान रास्ता है सक्सेस का. मतलब आसान का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? डिफिकल्ट. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? देखो सब्जेक्ट लिख लो इट इज, यहाँ पे लगा दो नॉट, और इजी का अपोजिट क्या होता है? डिफिकल्ट. वे ऑफ सक्सेस. ओके, क्या किया हमने? म्हणजे ये देखो ये डिफिकल्ट वे नहीं है सक्सेस का, डिफिकल्ट नहीं है, फिर क्या है? ये आसान वे है. तो हमें इस प्रकार से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. अब देखो आगे और ये बता देता हूं मैं इसमें. देखो हम लिखते हैं इट इज राइट टू ट्रीट देम गॉड. ये सही है उन्हें भगवान मानना. अभी देखो राइट का अपोजिट क्या होता है?
रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या करोगे, इट इज नॉट। जरूर देखो मैंने यहाँ पे एज अ एग्जांपल जैसे जैसे आ रहे हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे इज लिया है, जरूर नहीं है। यहाँ पे आप जैसे आपके एग्जांपल में एच में एम इज आर, वाज वेयर, शॉल बी, विल बी, हैव हैज हैड, बहुत कुछ आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे नॉट लगा दोगे, यहाँ पे रॉन्ग टू ट्रीट देम गॉड, टू ट्रीट देम गॉड। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मतलब ये गलत नहीं है उन्हें भगवान मानना, मतलब वैसे ही है उन्हें भगवान मानना। अभी आपने देखा है फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें कॉम्प्लीमेंट था, अब हमें यहाँ पे देखना है सेकंड फॉर्मूला जिसमें क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो हमें यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हमें ये देखना है कि वर्ब पहचानना क्या है। तो इसी वे अगर वर्ब के लास्ट में एस देखते हो तो वो होगा V5, मोस्ट एज V5 में तो पक्का है। मोस्टली V2 में देखोगे ईडी तो V2, अगर ये दोनों नहीं आया तो उसको क्या करोगे V1। एंड अगर सेंटेंस में V1 आया तो हमें आंसर में नीचे क्या लिखना है, डोंट। अगर V5 आया तो लिखना है यहाँ पे डजंट, और अगर एज V2 आया तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, डिडंट। सबसे इजी एग्जांपल बता रहा हूं, देखो ध्यान देना। फर्स्ट एग्जांपल, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट थोड़ी दिया है, अनेक बातें आपको क्या करना है, सिर्फ सेंटेंस को नेगेटिव, इसमें नेगेटिव वर्ड यूज करना है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। अब मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं, इसका अपोजिट क्या होगा, मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करता हूं, एज आई। अभी एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पे V1 है, V1 पे हमें क्या चलना है, ये डोंट, आई डोंट रिजेक्ट यूर प्रपोजल, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे डजंट एज V5 आता था सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता था, तो यहाँ पे डजंट लिखता था मैं, एंड V2 आता था तो एज डिडंट लिख देता था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड देखो, इसमें सेकंड एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखता हूं, द टीचर gave us difficult एग्जांपल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर ने हमें डिफिकल्ट एग्जांपल्स दिए। डिफिकल्ट एग्जांपल्स दिए मतलब इजी एग्जांपल्स नहीं दिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये क्या करना है, यहाँ पे V2 है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर हर किसी में लागू नहीं होता है, सिर्फ बहुत सारे वर्ब है जिसमें अगर आप V2 में जैसे गिव हो गया, टेक का टुक हो गया, जरूरी नहीं उसमें हमेशा ईडी जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, द टीचर, यहाँ पे क्या कर दोगे, डिडंट, V2 है तो, लेकिन यहाँ पे V1 आएगा, इसका V1 क्या होगा, गिव। अब मैंने देखो यहाँ पे एक्सेप्ट का रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे गिव का टेक क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो बेटा हमें इसका मीनिंग क्या है कि टीचर ने हमें डिफिकल्ट एग्जांपल्स दिए। इसका अपोजिट हमने क्या किया कि टीचर ने हमें इजी एग्जांपल्स नहीं दिए। तो दोनों सेंटेंस के लास्ट में देना आ रहा है ना, तो गिव का मतलब यहाँ पे देखो देना, यहाँ पे देना, तो गिव आना तो वर्ब आना तो जरूरी है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर क्या हुआ, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं। तो हमने आंसर में क्या देखा, आई डोंट रिजेक्ट योर प्रपोजल, मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करता हूं। तो ऐसा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला कि हरदम हमको सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड यूज करना है, एज उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं इजी एग्जांपल्स, ये हो गया डिडंट का। लास्ट वन देखो डजंट हम कैसे यूज करते हैं, लास्ट एग्जांपल देखो, ही हमें यहाँ पे लिखना है, he buys cheap goods from the market, वो मार्केट में से सस्ती चीजें खरीदता है, एज अ महंगी चीजें नहीं खरीदता। मैंने बोला V5, एज अ he doesn't buy, इसका क्या आएगा महंगी का, एक्सपेंसिव goods from the market। ठीक है, अब देखो आज हमने क्या देखा कि हम अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे पूरा समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछना। अगर कोई एग्जांपल आपको नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।